जल्द ही हमारे साथ प्रशासनिक अधिकारी भी पूर्व प्रशासनिक अधिकारी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले राजकुमार जी, आज सवाल आपसे, क्या जातीय सर्वे करने की वाकई में बहुत जरूरत थी? देखिए मेघा जी, जातीय जनगणना की जरूरत इसलिए पड़ी है कि हमारे जो नेता हैं राहुल गांधी जी, उन्होंने भी अभी कुछ दिन पहले कहा कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए देश में। उसके बाद राहुल गांधी जी के आह्वान पर, राहुल गांधी जी के निवेदन पर बिहार ने भी जनगणना की है और कल राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी रात को कहा है कि हम भी राजस्थान में जातिगत जनगणना कराएंगे। जातिगत जनगणना कराने के फायदे हैं कि जो जिस आधार पर जो अधिक संख्या में, आपको टोक रही हूं क्योंकि जनगणना को सर्वे कर दिया गया और आज इसी का जिक्र किया था मुख्यमंत्री साहब ने, कहा कि जातिगत सर्वे अब कराएंगे, जनगणना केंद्र करवा सकते हैं। सर कंटिन्यू कीजिए प्लीज। तो मुख्यमंत्री जी का ये मानना है कि जनगणना करने से जब हम कोई सरकार कोई योजना बनाती है तो एक आधार बन जाता है कि फलाना अमुक समाज के लोग ज्यादा रहते हैं, तो उस हिसाब से वो सामाजिक योजनाएं बन जाती है। तो ऐसा पिछड़े नहीं कोई समाज, इसलिए की जा रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसको भी राजनीतिक मुद्दा बनाने का प्रयास कर रही है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपना घर संभाले, कांग्रेस पार्टी को संभालने की आवश्यकता नहीं है। 4.25 साल तक तो वो लोग गायब रहे, अब 2-3 महीने के अंदर वो राजस्थान को टूरिज्म स्थल बना के आ रहे हैं और अशोक गहलोत जी में उलझ गए हैं। अशोक गहलोत जी का नाम जादूगर इसीलिए है, पहले वो पिंक कलर में उलझे थे, अब कल वो 2020-30 में उलझ गए और अब जातिगत उसमें उलझ गए। तो नाम अशोक गहलोत है। मैं भारतीय जनता पार्टी को कहना चाहता हूं कि अपने ही चुनाव में लगे रहे, अशोक गहलोत जी की तरफ और कांग्रेस की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं है। आपने कहा कि कोई पिछड़े नहीं, कोई रुके नहीं, आपने इतनी योजनाएं दे दी हैं, अभी कोई पिछड़ रहा है क्या इसके बावजूद भी? मेघा जी, कल अशोक गहलोत जी ने भी कहा, जैसे कोई मान लीजिए कारपेंटर का काम करता है और सरकार ने कोई योजना बनाई और सपोज वो कारपेंटर के लाभ के लिए वो योजना नहीं बन पाई, तो सरकार जब योजना बनाती है तो उसको एक संज्ञान में रहना चाहिए कि मेरे यहाँ मैकेनिक कितने हैं, कारपेंटर्स कितने हैं, जूते बनाने वाले लोग कितने हैं। एक आधार बन जाता है थोड़ा बहुत, तो उससे उस समाज को, उस जाति को थोड़ा लाभ मिलने की ज्यादा संभावना रहती है। वो योजना उसके हित में आएगी तो ज्यादा बेहतर होगा। अच्छा ठीक है सर, ये सर्वे कब होगा और कब से शुरू होगा, कितने वक्त में खत्म होगा? अब मुख्यमंत्री जी ने कल रात को घोषणा की है, अब आजकल में आचार संहिता लगने वाली है और पूरी सरकार चुनाव में आ भी चुकी है, आप भी देख रहे हैं। तो अब ये तो कब होगा इसका तो अब एकदम से नहीं कह सकते, लेकिन सरकार की मंशा क्लियर है। सर लेकिन मैं इसलिए पूछ रही हूँ भाई, जनता ये जानना चाहती है ना, जो दर्शक देख रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं ना कि भाई आप अभी करवाएंगे सर्वे, आप बाद में करवाएंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं कि भाई हमारी सरकार आ गई तब हम मैनिफेस्टो में भी लेके आएंगे और फिर सर्वे कराएंगे, कब करवाएंगे ये? मुख्यमंत्री जी ने कल रात को ही अधिकारियों को कह दिया है, राजस्थान की जनता चाहती है। आपके चैनल के ऊपर भी मैं कहता हूं, जो अशोक गहलोत जी कहते हैं, जो कांग्रेस पार्टी कहती है वो करती है। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। हम सरकार में 2023 में रिपीट होंगे। निश्चित तौर पे जो भी काम हमारे पेंडिंग रह गए वो सारे काम बहुत अतिशीघ्र पूरे किए जाएंगे। हमने जो 5 शानदार बजट दिए उनमें से भी 90-95% से ऊपर सारे काम लगभग हो चुके हैं। कुछ काम रह जाते हैं कई बार, वो काम निश्चित तौर पे 2023 में रिपीट होंगे और वो सारे काम पूरे करेंगे। ठीक है, जगरूप यादव जी भी